रोड पर ये चीज क्यों आती है? क्यों इन चिड़ियों के अंडे की वजह से एक गांव की बिजली को 40 दिन तक बंद करना पड़ा? और ये बंदा 6 साल से जॉब को नहीं गया था, लेकिन फिर भी इसकी कंपनी ने इसे इतना बड़ा अवार्ड क्यों दे दिया? और शर्ट और टी शर्ट के पॉकेट हमेशा लेफ्ट में ही क्यों होते हैं? आगे ऐसे ऐसे फैक्ट्स आने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप चैनल को दूसरे अकाउंट से भी सब्सक्राइब कर लोगे। नंबर 21, बारिश आने पे हम छाते का यूज करते हैं, लेकिन गिलहरी बहुत ही अमेजिंग तरीके से बारिश से बचती है। बारिश में गिलहरी अपनी टेल को कुछ इस तरीके से अपने ऊपर रख लेती है, बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह। क्या सोच है रे तेरी। नंबर 20, अगर आपने यहाँ किसी को गलत दिन पे बर्थडे विश कर दिया तो आपको 40,000 रूपए देने पड़ सकते हैं। ये गलती भूल के भी अरकानसास में मत करना। अगर आप यहाँ ऐसा करते हो तो फिर आपको $500 तक का फाइन लग सकता है, यानी कि करीब 40,000 रूपए। नंबर 19, अगर हमारे शरीर पर छोटा कट लग जाता है तो वो हील हो जाता है, लेकिन अगर स्नेल की आंख भी काट ली जाएगी तो फिर इसकी आंख फिर से ग्रो हो जाती है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। जैसे पिक्चर में रीजनरेशन को दिखाया जा रहा है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे कुछ ही सेकंड में फिर से ऑर्गन ग्रो हो जाता है। ऐसे ही इतने जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन इसे ग्रो होने में कुछ महीनों का वक्त लगेगा। नंबर 18, एक ऐसा साल था जिसमें गर्मियों का सीजन कभी आया ही नहीं। कैसा? साल 1816 एक ऐसा साल था जिसे ईयर विदाउट समर कहा जाता है। इस साल में समर आया ही नहीं और इसमें गर्मी इतनी कम थी कि किसी को महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये समर सीजन चल रहा है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और उस साल जब ठंडी का मौसम आया तब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि इस साल समर आया ही नहीं। नंबर 17, eBay पर बिकने वाली सबसे पहली चीज टूटी हुई थी। वो एक लेजर पॉइंटर था, लेकिन टूटा हुआ, पर फिर भी मार्क फ्रेजर नाम के एक व्यक्ति ने $14 में उसे खरीद लिया। और जब eBay वालों ने उसे बताया कि ये टूटा हुआ आइटम है, फिर भी आप इसे क्यों खरीद रहे हो, तो उनका जवाब था कि मैं टूटे हुए लेजर पॉइंटर का कलेक्टर हूँ, इसलिए मैं इसे खरीद रहा हूँ। नंबर 16, इस गाँव में बड़े ही अजीब रीजन की वजह से 45 डेज के लिए स्ट्रीट लाइट को ऑन ही नहीं किया गया। इंडिया के तमिलनाडु के एक गांव में रॉबिन नाम के एक बर्ड ने अंडे दिए थे, लेकिन उसने जहां पर अंडा दिया हुआ था वो पूरे गांव की स्ट्रीट लाइट का मेन स्विच था। उसे ऑन करने पर पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट चालू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अंडे देने की वजह से उसे अगर चालू किया जाता तो उसके अंडों को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था। इसलिए सबने मिलकर डिसाइड किया कि जब तक अंडे हैच नहीं हो जाते तब तक वो स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं करेंगे। और उसके बाद अंडों को हैच होने में करीब 45 डेज लगे और तब तक उन्होंने स्ट्रीट लाइट चालू ही नहीं। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। नंबर 15, अगर आपका छोटा भाई या बहन है तो आपका ब्लड प्रेशर 5% ज्यादा होगा। अगर आपकी छोटी सिस्टर या छोटा भाई है तो इसका काफी ज्यादा चांस है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 5% बढ़ जाता है। और ये हम ऐसा नहीं कह रहे, जिसके भी छोटे भाई बहन नहीं होते वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा शांत होते हैं और उनको जल्दी गुस्सा भी नहीं आता। कंट्रोल। नंबर 14, रशिया के लोग एम्बुलेंस को ट्रैफिक में से निकलने के लिए यूज करते हैं। आपको पता होगा एम्बुलेंस को रास्ते पर ट्रैफिक में जगह दी जाती है, लेकिन रशिया के अमीर लोग कई बार ट्रैफिक से निकलने के लिए एम्बुलेंस का यूज करते हैं। इस एम्बुलेंस का चार्ज $200 पर घंटा है और ये एम्बुलेंस काफी लग्जरियस होती है, क्योंकि 14,000 दिए हैं भाई 1 घंटे के लिए, तो लग्जरी तो होगी ही। इस एम्बुलेंस का काम है ट्रैफिक से निकालना और उनकी लोकेशन तक पहुँचाना। नंबर 13, आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इस क्राउन में जा सकते हो। आप इसके टॉप फ्लोर तक चढ़ सकते हो, यानी कि इनके क्राउन तक, और ऊपर जाने के लिए आपको 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के क्राउन में 25 विंडोज होते हैं जहां से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। पर 350 सीढ़ियों को देख के वहां के लोग बोलते हैं तेरे पास कोई और रास्ता है? लेकिन इंडिया में तो लोग 1500 स्टेयर्स चढ़कर भी दर्शन करने जाते हैं। नंबर 12, दुनिया में जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज मार्केट था वो ईयर 1602 में स्टार्ट हुआ था और उसका नाम था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। तो आज से 400 साल पहले लोग स्टॉक खरीद और बेचा करते थे, तो आज के जमाने में ये कौन सी बड़ी बात है। नंबर 12, ये आदमी 6 साल से अपनी जॉब पर नहीं आया था। स्पेन में एक सिविल सर्वेंट था जो कि 6 साल से काम करने को ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया। सबको लगता था कि ये जल्दी आकर अपने काम को खत्म करके निकल जाता था और इसलिए लोगों ने इसे नोटिस ही नहीं किया। और ये काफी वक्त से सिविल सर्विस में काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसे लॉन्ग टर्म अवार्ड दिया गया। और तब जाकर पता चला कि ये पिछले 6 साल से काम करने आ ही नहीं रहा था और कहीं पर गायब था, क्योंकि वो आदमी इस अवार्ड को भी लेने नहीं आया। नंबर 11, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई एलियन एक ऑप्शन देता है कि वो आपको पूरे यूनिवर्स की सैर करवाएगा अपनी लाइट स्पीड वाले यूएफओ में, लेकिन बदले में जब आप अर्थ पर आओगे तो अर्थ पर 15 से 20 साल गुजर गए होंगे। तो क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट? नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये काफी टफ क्वेश्चन है। नंबर 10, ये एक लाइफ सेविंग टिप है। अगर किसी को किसी वेपन से गंभीर चोट लगी है तो उस वेपन को
उसके बॉडी से बाहर नहीं निकालना चाहिए अगर आपके पास फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं है तो, क्योंकि वेपन को बाहर से निकालने के बाद उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा जिससे ब्लड लॉस होगा और उसके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 9, चाइना में हर साल इतना ह्यूमन वेस्ट निकाला जाता है जिससे वो डिस्पोज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो इस चीज को पानी में फेंकते हैं और समुद्र को गंदा करते हैं। अब वो इतना सारा वेस्ट समुद्र में डाल चुके हैं कि वो आसमान से भी दिखता है। नंबर 8, जरा एक बार इस फोटो को देखिए, इसे देखकर लगता है जैसे पानी के अंदर मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं, लेकिन पानी में उगने वाले ऐसे पौधे हैं जिन्हें सीवीड्स कहते हैं। बहुत पावरफुल वेव्स आने की वजह से पानी के अंदर उगने वाले जो सीवीड्स हैं वो पानी के वेव्स में फ्लो हो रहे हैं और ऐसा दिखता है कि ये सी मॉन्स्टर्स हैं। नंबर 7, चाइना में एक मिलियनियर बिजनेसमैन था जिस गांव में वो पला बढ़ा था। अभी उसने उसी गांव में बुलडोजर से सारे घरों को तोड़वा दिया। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, तो ऐसा नहीं है। वो घर बहुत कच्चे थे और बेकार भी थे और उसने घर को तोड़कर वहाँ पर लग्जरी घर बनवाए, वो भी सबके लिए फ्री में। नंबर 6, नीदरलैंड के लोग कनाडा के लोगों को 20,000 से भी ज्यादा ट्यूलिप फ्लावर भेजते हैं उन्हें थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में कनाडा के लोगों ने नीदरलैंड के लोगों की बहुत मदद की थी। नंबर 5, इस होटल में खाना बहुत टेस्टी मिलता है और इसमें खाना बनाने से लेकर सर्व करने तक सब कुछ जेल के कैदी करते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे दिए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल ये जेल से बाहर निकलने के बाद कर सकते हैं। और इस दौरान पुलिस इन पे काफी अच्छी नजर रखती है। ऐसे रेस्टोरेंट में उन्हें एक काम करने रखा जाता है जिनके ऊपर ज्यादा सीरियस क्राइम ना हो। नंबर 4, स्पार्टन डायनेस्टी इतनी पावरफुल थी कि जंग में जीतकर सामने वाले किंगडम को लूटने की वजह से इनके पास इतना ज्यादा ट्रेजर था कि यहाँ पर किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सबको मंथली किंग के द्वारा गोल्ड या फिर पैसे दिए जाते थे और उसी में ही सबके घर चलते थे। यहाँ पर मोस्टली चीजें फ्री होती थी जो कि दूसरे किंगडम्स में लूटी जाती थी। नंबर 3, यूएस और कनाडा का बॉर्डर इतना फ्रेंडली है कि एग्जांपल के लिए यूएसए में एक ओपेरा हाउस है, यानी कि एक टाइप का पार्टी हाउस जिसका जो स्टेज है वो अमेरिका में आता है और जहाँ ऑडियंस बैठती है उसका भी थोड़ा हिस्सा अमेरिका में आता है, और जबकि जो पूरा हिस्सा है वो कनाडा में आता है। और इस ओपेरा हाउस में कनाडा और अमेरिका दोनों देशों के लोग इसे देखने आते हैं। ये काफी अमेजिंग है कि ये आधा अमेरिका में आता है और आधा कनाडा में। नंबर 2, रोड्स के बीच में ये क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? तो इसका बेसिक सा काम है रोड को नेविगेट करना। जब लाइट्स इस पर गिरते हैं तो ये चमकने लगती है क्योंकि इस पर रेडियम स्ट्रिप होती है। इसी के साथ कुछ देशों में इसे बहुत स्मार्टली यूज किया जाता है, जैसे साउथ कोरिया में इसमें पानी के पंप होते हैं और रात के टाइम वो शुरू हो जाते हैं जिससे रोड ऑटोमेटिक साफ हो जाती है। ये फीचर इंडिया में तो नहीं है, लेकिन ये इंडिया में आने चाहिए, इससे रोड साफ रखना आसान हो जाएगा। नंबर 1, अगर आपने कभी भी कोई शर्ट या फिर टी शर्ट पहना है जिसके अंदर पॉकेट है तो ये चीज नोटिस की होगी कि जो पॉकेट है वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होती है। तो आखिर पॉकेट हमेशा लेफ्ट साइड में क्यों होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि मोस्ट लोग राइट हैंडेड होते हैं, यानी कि लोग ज्यादातर काम करने के लिए राइट हैंड का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पॉकेट्स को लेफ्ट में दिया जाता है ताकि कुछ भी पॉकेट में डालना या निकालना आसानी से हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड के पॉकेट को एक्सेस करना राइट हैंड के लिए आसान होता है। तो आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।